मुझे दिल से माफ नहीं करेंगी ना? नहीं उठ रहा है सदके। शादी की शॉपिंग मैं खुद करूँ। ब्लैंक चेक देके आ रही हूँ। आप फिक्र मत कीजिए, 1 रुपया भी नहीं निकालेंगे। फैमिली बहुत अच्छी लगी, दिल नहीं ठुक रहा। आपको आपकी मोहब्बत नहीं मिली? मिलिए। हेलो फ्रेंड, आखिरकार सुल्तान के वालिदैन असरा के घर रिश्ता लेकर जाएंगे और सुल्तान हमेशा की तरह अपनी अहमियत बढ़ाने के लिए इनके साथ नहीं जाएगा। सुल्तान के ना आने पर असरा के घर वालों को कुछ अजीब लगेगा, मगर सिर्फ असरा की खुशी के लिए इसका भाई इन चीज़ों को इग्नोर करने की कोशिश करेगा। मगर सुल्तान का बाप ये सब महसूस कर लेगा और इसे बहुत शर्मिंदगी महसूस होगी, इसलिए वो सुल्तान को फ़ोन करके आने का कहेगा। मगर सुल्तान फिर भी अपनी मर्ज़ी से लेट ही आएगा, क्योंकि वो एक अनापरस्त शख्स है और हर काम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक करने का आदी है। इसके नज़दीक अगर अगले को ज़्यादा अहमियत दी जाए तो इनकी अपनी इज़्ज़त और अहमियत में कमी आ जाती है। अब भी इसने अपनी तरफ से रिश्ता भेजकर इन पर एहसान किया था, इसलिए अपनी अहमियत असरा के घर वालों के सामने बढ़ाने के लिए वो लेट आएगा और असरा की माँ के सामने आरज़ू इंकिसारी का इजहार करते हुए किसी एमरजेंसी का बहाना बनाकर उन्हें मनाने की कोशिश करेगा और इनसे माजरत करेगा कि वो बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, जिस पर वो बहुत शर्मिंदा है। इसलिए वो जब तक इसे दिल से माफ़ नहीं करेंगी वो उनके कदमों से नहीं उठेगा। और सुल्तान का बाप सुल्तान की इस ड्रामेबाजी को देखकर बहुत हैरान होगा, जबकि असरा तो सुल्तान की इस अदा पर कुर्बान ही हो जाएगी और खुद को दुनिया की खुशकिस्मत तरीन लड़की तस्वुर करेगी। इस तरह इन सारी रस्मी कार्रवाइयों के बाद इनका रिश्ता तय हो जाएगा और शादी की तैयारियां भी शुरू हो जाएंगी। सुल्तान की माँ और उसकी बहन जब सुल्तान की शादी की शॉपिंग की प्लानिंग कर रही होंगी तो सुल्तान इनकी बातें सुनकर इनसे साफ मना कर देगा और बहुत ही मगरूर लहजे में इनसे कहेगा कि इसे इनकी पसंद पर कोई एतबार नहीं, इसलिए वो अपनी और असरा की शादी की शॉपिंग अपनी मर्जी से खुद करेगा। और ये सुनकर सुल्तान की माँ की सारी खुशी खाक में मिल जाएगी और वो एहतजाजी लहजे में सुल्तान से कहेगी कि ये क्या बात हुई, पहले ही इसने असरा के घर वालों को ब्लैंक चेक दिया है और इनकी जान अभी तक इसी में अटकी हुई है कि ना जाने वो इसमें से कितनी रकम निकालेंगे। अब अगर वो खुद अपनी शॉपिंग करेगा तो इनका खर्चा तो डबल हो जाएगा। मगर सुल्तान जो एक बहुत ही होशियार इंसान है, इसे मालूम है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, इसलिए वो माँ की बात सुनकर दिल ही दिल में अपनी चालाकी पर मुस्कुराएगा और उन्हें तसल्ली देगा कि वो फिक्र ना करें, वो इस चेक में से 1 रुपया भी नहीं निकालेंगे, क्योंकि वो जानता है कि असरा इस घर की इकलौती बेटी है और इसका भाई एक बहुत अमीर इंसान है। वो इस ब्लैंक चेक को कभी भी नहीं कैश करवाएगा। इसने वो चेक सिर्फ इन्हें ये दिखाने के लिए खाली छोड़ा था कि इसका दिल कितना बड़ा है। और सुल्तान का ये अंदाज़ा बिल्कुल ठीक साबित होगा, क्योंकि असरा की माँ सुल्तान की इस चालाकी को समझ जाएंगी कि सुल्तान ने ये ब्लैंक चेक इन्हें इसलिए दिया है ताकि वो इसमें से 1 कौड़ी भी खर्च ना कर सकें। इन्हें अब भी सुल्तान और उसके घर वालों के बारे में कुछ समझ नहीं आया था और दिल से वो इस रिश्ते के लिए मुतमईन नहीं हो पा रही थी। और इस खदशे का इजहार वो अपने बेटे से भी करेंगी तो वह इन्हें तसल्ली देगा कि वो परेशान क्यों हो रही हैं, वो क्यों इनकी नेक नियति को गलत समझ रही हैं। और सरवर साहब की बीवी भी इन्हें तसल्ली देगी कि इसे तो सुल्तान की फैमिली अच्छी लगी है, मगर असरा की माँ को लगता है कि इन्हें इस रिश्ते में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए और थोड़ा वक्त और देना चाहिए। तो ये बात सुनकर सरवर साहब भी परेशान हो जाएंगे। दूसरी तरफ असरा शादी तय होने पर बहुत खुश होगी और सुल्तान से मिलकर इससे खुशी का इजहार करेगी। तो सुल्तान एक बार फिर इस पर एहसान जताते हुए कहेगा कि वो उसकी खुशी में खुश है, क्योंकि इससे अपनी मोहब्बत मिल गई है। और असरा सुल्तान की इस बात पर ऑकवर्ड फील करेगी और सुल्तान से कहेगी कि क्या इसे इससे मोहब्बत नहीं है। तो वो इसे ये बावर कराएगा कि खुश तो वो भी है, मगर इसे इस बात पर ज़्यादा खुशी है कि इसने अपनी मोहब्बत को पा लिया था। और असरा एक बार फिर इसकी बातों के जाल में फंस जाएगी। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।